नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल और स्वागत है आपका कार्यक्रम आज की मुलाकात में। हिमाचल के लोकगीत यहाँ की संस्कृति के परिचायक हैं। इन लोक कलाओं को आगे बढ़ाने का श्रेय जाता है यहाँ के लोक कलाकारों को, जो इस समृद्ध संस्कृत विरासत को आगे बढ़ाने में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आज कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ही प्रसिद्ध युवा लोक कलाकार से कराने वाले हैं, जिन्होंने अपने गीतों के माध्यम से अपनी पहचान तो बनाई ही, साथ ही साथ इस समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी आगे बढ़ाया। कार्यक्रम में आज हमारे साथ है डोनी चौहान जी। डोनी जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। जी डोनी जी, सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगी आपके बचपन से कि आपका बचपन किस तरह का बीता, कहाँ पर बीता? मेरा बचपन, मैं ननकी क्षेत्र का रहने वाला हूँ। तो ननकी क्षेत्र का एक छोटा सा गांव पड़ता है हमारा, दरोटी। वहाँ पे मेरा जन्म हुआ है और मेरा बचपन घर में ही बीता है, गांव में स्कूलिंग जो शिक्षा हुई है वो गांव में ही हुई है। जी, तो क्या बचपन से ही डोनी जी आपको गाने का शौक़ था? और अगर शौक़ था तो आपने ये शौक़ किस तरह से पूरा किया बचपन में जब आपके स्कूल डेज थे? गाने का शौक़ मुझे बचपन से ही था, क्योंकि जब मैं गाने सुनता था, जो भी हिमाचली आते थे, हमारे लोकगीत जो आते थे, तो उससे काफ़ी प्रेरित हुआ। मैं इसको बहुत सुनना पसंद करता था। अपने होते लोग हिंदी गाने सुनना पसंद करते, जो अपना अपना जोन होता था, लेकिन मुझे अपने मतलब लोकगीतों पे बड़ा इंटरेस्ट आता। तो स्कूल में बाल सभाएं वगैरह होती थी, जो भी चलता था, तो उसमें मुझे मौका दिया जाता था। हमेशा टीचरों के द्वारा बड़ा सपोर्ट किया जाता था कि आइए आप गाइए। तो उस तरह से बस मेरा शुरुआत जो हुआ है संगीत में। जी, तो आपकी जो प्रतिभा थी आपके अंदर, जो आपके जो टीचर्स थे, आपके गुरु थे, उन्होंने बचपन में ही देख ली थी। बिल्कुल। जी, और उनका प्रोत्साहन जो है वो आपको समय समय पर मिलता रहा। तो अगर हम बचपन की बात करें तो ऐसा कौन सा गीत था बचपन में जो आपने सबसे पहले जो है आपने परफॉर्म किया और एक आपका उत्साह उससे काफ़ी बढ़ गया था? मैम, इसमें हमारे सहगल सर जी है सिरमौर से, KL सहगल जी, उनका गीत था मेरी ओजनीरा बसेरा गाँव टू धारो पंदेरा तेरा, मेरी ओजनीरा बसेरा गाँव टू धारो पंदेरा तेरा। जी, बहुत खूब, बहुत ही अच्छा आपने जो है हमें सुनाया कि आपने किस तरह से, जो आपका पहला गीत था, मुझे लगता है जो पहला वो गीत है वो आपको हमेशा याद रहता होगा, जहन में हमेशा रहता होगा कि ये वो पहला गीत है जो मैंने पहली बार में गाया था। गाया नहीं, मैं इससे मैं प्रेरित हुआ था हमारा। हाँ जी, पहला गाना, पहले एल्बम जो मैंने की थी, मैं संजौली कॉलेज में जब आया, तो कॉलेज ग्रेजुएशन करने के बाद मुझे ऐसे कॉलेज में काफ़ी मित्र थे मेरे, जो हमेशा बोलते रहते थे कि गा ले अच्छा गा लेता है, लेकिन उस टाइम उतना ध्यान नहीं होता था गायकी की ओर, क्योंकि स्टडी में आपको पता है उतना समय नहीं दे पाते हैं। तो जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो मैंने बागवानी देखी। अपनी बागवानी के साथ साथ मुझे लगा कि भाई शौक़ है, मुझे शायद कर लेना चाहिए, तो मैं लिखता था खुद से। तो मैंने गाने लिखे, कुछ एक गाने तैयार किए और मैंने रिकॉर्डिंग की। तो उसमें मेरा एक जो गीत था वो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। जी, वो मैं 2 लाइनें गुनगुनाना चाहूँगा आपके लिए। मेरी मतलब थोड़ा आजकल शोज़ में थोड़ा बिजी चल रहे हैं, तो उस वजह से थोड़ा टायर्ड है, आपको थोड़ा गले में कोई त्रुटि होगी, उसको नज़रअंदाज करते हुए। तेरी अखीरा मेरी बठने बेगी लागो मुखे चाओ, कबे आजोले मुखे तू शाओरे, कबे घरो ले आओ, बठनो मेरी जानिए, बठनो मेरी जानिए, बठनो मेरी जानिए, बठनो मेरी जानिए। थैंक यू जी, बहुत ही अच्छा आपने ये गीत गाया और जो आपके फैंस हैं, जो आपको देख रहे होंगे, इस समय सुन रहे होंगे, वो इसे बहुत पसंद कर रहे होंगे। तो इस तरह से जो आपका गायकी का सफ़र है वो आपकी ग्रेजुएशन के बाद जो है, जिसे हम कह सकते हैं कि अच्छे से आपकी शुरुआत हुई। जी मैम। जी, तो इसमें आपका किसका आपको सहयोग मिला इस गायकी के सफ़र को आगे बढ़ाने में? गायकी के सफ़र को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा सहयोग तो मैं अपने माता पिता का कहूँगा, क्योंकि जिन्होंने सपोर्ट किया मुझे बहुत ज़्यादा। मेरे भाइयों ने, मेरे मित्रों ने, अतुल राष्ट्रा जी, AC भारद्वाज जी, हनी नेगी जी, संतोष तोशी जी, जो मतलब हमेशा बड़े भाई की तरह मुझे सपोर्ट करते आए हैं, उन लोगों का सबसे बड़ा सहयोग रहा है मेरी ज़िंदगी में। जी, आपने अपनी फैमिली के बारे में बात की, तो आपके परिवार में कौन कौन है और क्या किसी और को भी गायकी का शौक़ है?
नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे परिवार में दूर दूर तक गायकी से किसी का कोई लेना देना नहीं है। बस मुझे, वही मैं कह रहा था आपको, ऐसे ही प्रेरित हो गया, मैं गाने सुन सुन के प्रेरित हुआ हूँ। और मेरा संगीत मतलब शुरू हुआ है, जैसे ही शुरू हुआ तो मतलब घर वालों को जैसे ही लगा कि भाई गा रहा है, तो मुझे लगा कि मुझे एल्बम करनी चाहिए। तो घर वालों का उस टाइम से सपोर्ट मिलता है और आज तक पूरा सपोर्ट मिल रहा है घर वालों का। जी डोनी जी, आपको कितना लगता है कि जिस तरह से आप एक कलाकार के तौर पर आगे उभर कर आए, आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में परिवार का जैसे आपको सहयोग मिला, कितना ज़रूरी है हर व्यक्ति को जो एक नई राह पे चल पड़ता है, तो कितना ज़रूरी है उसके लिए कि उसको परिवार का सहयोग उसे मिले? बिल्कुल मैम, सबसे ज़रूरी है परिवार का सहयोग, क्योंकि बिना परिवार के सहयोग के आदमी कुछ भी नहीं कर पाता है। कुछ करना हो, चाहत होती है मन में, कई लोगों की होती है, लेकिन वो कर नहीं पाते क्योंकि परिवार का सपोर्ट नहीं मिलता। लेकिन मुझे मिला है, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ अपने माँ बाप का। जी ना डोनी जी, जिस तरह का हमारा एक सिस्टम रहता है कि कोई भी चीज़ अगर उसमें हम ट्रेनिंग हासिल करें तो वो चीज़ और परफेक्ट हो जाती है और बेहतर तरीके से उभर कर सामने आती है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो आपका सिंगिंग है, जो गायकी की शुरुआत है, वो किस समय से इसकी शुरुआत हो जानी चाहिए और आपको ट्रेनिंग किस समय से मिलनी शुरू होनी चाहिए? मैम मुझे लगता है स्कूली शिक्षा होनी चाहिए। अब तो शुरू भी हो चुका है, लेकिन हमारे समय में नहीं होता था। हम गांव के स्कूल से पढ़े, वहाँ पे इतना था नहीं। अगर मैं अपनी बात करूँ, जितनी मुझे रुचि थी, शायद मुझे अगर शिक्षा मिल जाती संगीत की तो शायद और जल्दी कुछ कर पाता और कुछ कर पाता। मैं आज भी कहूँ तो मैंने कोई संगीत शिक्षा नहीं ली है, बस सुन के ही प्रेरित हुआ हूँ और वही गाता हूँ लोकगीत। जी, तो आपको लगता है कि ट्रेनिंग होना बहुत बिल्कुल बहुत ज़रूरी है जी। जिस तरह गुरु बिन ज्ञान नहीं है, अगर आप शिक्षा, किसी भी शिक्षा को ले लो, तो जब तक गुरु नहीं होगा तब तक शिक्षा तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जी, आपने गुरु की बात की डोनी जी, तो अब मैं आपके गुरु की तरफ को भी जाना चाहूँगी कि आखिर जो आपके गुरु हैं इस क्षेत्र में, गायकी के क्षेत्र में, अपना गुरु जो है वो किसे मानते हैं, किसको आप फॉलो करते हैं? गुरु हमारे श्री सुरेंद्र नेगी सर, जिन्होंने हमें हमेशा सपोर्ट किया है, उन्हें हम गुरु मानते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे एल्बम जब भी आते थे तो हमें सिखाते थे कि किस तरह गाया जाता है, किस तरह। और हाल ही में राजीव नेगी जी है, वो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, तो वो हमारे आइडल्स है, उनसे ही हम सीखते हैं और वही हमें करवाते हैं जो भी हम गाते हैं। तो डोनी जी, उनके लिए आप कोई ऐसा गीत सुनाना चाहें जो स्पेशली आप अपने गुरु के लिए गाना चाहें, कि जो कुछ आपने उनसे सीखा है? गुरु के लिए वही गीत मैं सुनाना चाहूँगा जो सबसे अच्छा उन्होंने मुझे बना के दिया था, जिससे नाम हुआ, जिससे मैं डॉनी से डॉनी चौहान बना। मैं वो गीत आपको सुनाना चाहूँगा। जी। ओ परले जंगले हल्दी मेरी चिलो लोगुरी होली बटणो ओ दूर दबे छ जुदा ये देखनी मिलो सच्ची बोलू छ जुदा ये देखनी मिलो दूर दबे छ जुदा ये देखनी मिलो सच्ची बोलू छ जुदा ये देखनी मिलो। जी, बहुत खूब, बहुत ही सुरीला आपने गाया है और बिल्कुल हमें नहीं एहसास हो रहा है कि आपके गले में किसी तरह की खराबी है। जी, डोनी जी, आगे बढ़ना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि जीवन में, हर किसी के जीवन में एक ऐसा मुकाम आता है, या हम कहें ऐसा कोई गीत होता है, कोई ऐसी रचना होती है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देती है। तो आपके जीवन में वो मुकाम कौन सा था एक गायक के तौर पर? गायक के तौर पे मैम, जो मैं गीत अभी गुनगुना रहा था, इसी गीत ने मुझे पहचान दी है। इसी गीत से, मतलब मैंने जैसे बताया, डॉनी से डॉनी चौहान बना। आज हिमाचल नहीं, पूरा उत्तराखंड तक हम शोज़ करते हैं। इतना नाम हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ सुरेंद्र नेगी जी और राजीव नेगी जी के देन है। जी, आपने स्टेज शोज़ की बात की, तो डोनी जी उसके बारे में जानना चाहेंगे कि आप कहाँ कहाँ पर जो है स्टेज शोज़ करते आ रहे हैं, और मतलब किस तरह का आपको रिस्पांस मिलता है इन स्टेज शोज़ में, और साथ ही साथ अनुभव कैसा रहता है अलग अलग जगह पे जाना, अलग स्टेट्स में भी जाकर आप स्टेज शोज़ करते हैं, तो किस तरह का अनुभव रहता है? अनुभव मैम बहुत अच्छा रहता है, इसमें बहुत प्यार मिलता है लोगों का। हिमाचल की बात करूं तो हमें सब ज़िलों में हमने शोज़ किए हैं, चाहे वो बड़े से बड़े मेला ले लो, इंटरनेशनल फेयर्स जितने होते हैं, समर फेस्टिवल ले लो, आप चंबा मिंजर ले लो, मंडी शिवरात्रि, हर जगह की है। उत्तराखंड
जॉन सार बाबर जितने भी है सब में हम शो करते हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है हमें। और हमें खुशी होती है कि हाँ, एक हिमाचली गायक होने के बावजूद भी हम उत्तराखंड, चंडीगढ़ वगैरह शो करके आते हैं। जी, तो जो बाकी कलाकार होते हैं वहाँ पर आपको बहुत से कलाकार मिलते हैं, तो कैसा अनुभव रहता है, क्या कुछ सीखने को मिलता है उन लोगों से? बहुत कुछ सीखने को मिलता है मैम। जिस तरह हमारा कल्चर इतना, अगर बात करें तो जितने ज़िले हैं उतनी अलग अलग बोलियां हैं। इवन हिमाचल में तो हर 5 किलोमीटर बाद बोलियां चेंज है। लेकिन हम अगर अपनी फोक की बात करें, यहाँ का जो हमारा शिमला का फोक है, हमारे रामपुर बुशहर का फोक है, ये बहुत आज विख्यात हो चुका है और ये समझने में आसान हो रहा है क्योंकि हमारी बोली अब धीरे धीरे मिक्स हो रही है। तो हमें सब सिंगरों से सीखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। जी जिस तरह से आपने कहा कि बोलियां मिक्स हो रही है, तो थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहूँगी कि आज के समय में जो है रैप का बहुत ज़्यादा है कि मिक्स की जाती हैं चीज़ें, चाहे वो म्यूज़िक हो, सारी चीज़ों को, गीतों को मिक्स किया जाता है। तो आप इसके कितने फेवर में? आपको क्या लगता है कि जो हमारी प्राचीन परंपरा है, जिस तरह के हमारे गीत हैं या फिर जो हमारे वाद्य यंत्र हैं, उन्हीं के साथ जो है ये आगे बढ़ना चाहिए या इसमें किसी और चीज़ के लिए भी जगह है? बिल्कुल जगह है मैम। मैं तो कहना चाहूँगा क्योंकि अगर किसी तरह से हमारा फोक जो यहीं दब के रह गया है या ख़त्म हो रहा है, अगर वो किसी माध्यम से आगे बढ़ता है तो मुझे लगता है ये सही है। क्योंकि रैप के माध्यम से काफ़ी आगे तक हमारे गाने, काफ़ी सॉन्ग्स ये हैं जो मिलियंस में है। नहीं तो हिमाचल की इतनी तादाद नहीं है कि भाई मिलियंस में गाने हो। तो अगर मिलियंस में आंकड़े जा रही है तो कहीं ना कहीं जो बोलियाँ मिक्स हो रही है तो इसका ही ये महत्व है। जी, तो जो समय की जो मांग है, हम कह सकते हैं कि बदलाव ज़रूरी है, तो सारी चीज़ें जो है साथ में जुड़ती रहनी चाहिए। बिल्कुल जी, तो डॉनी जी, अब आपसे जानना चाहेंगे, आपने डॉनी चौहान जो नाम है, ये आपका रियल नेम नहीं है, एल्बम्स के लिए, गीतों के लिए आपने ये नाम लिया है, तो इसके पीछे आखिर क्या कहानी है, क्यों ये नाम लेना पड़ा और आखिर क्यों ये इतना प्रसिद्ध हो गया है? ये पापा ने बचपन में मेरा नाम रखा था, निकनेम है मेरा डॉनी चौहान जी। और मेरा नाम पवन कुमार है ऑन डॉक्यूमेंट जी। तो जब मैंने संगीत का सफ़र शुरू किया तो मुझे ऐसे ही शौक़ था, जैसे मैंने आपको बताया। तो एक एल्बम लिखी थी, मुझे लगा कि भाई इसी नाम से शुरू कर देते हैं जी। तो धीरे धीरे गाना, पहली एल्बम का गाना थोड़ा प्रसिद्ध हुआ। तो धीरे धीरे मुझे लगा कि अगर मैं अब जाके नाम चेंज करूँगा, अगला सॉन्ग मुझे गाना है तो प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि नाम का काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है। मुझे लगा कि भाई चलो हमें संगीत गाना है तो हम इसी नाम से, और बहुत लोगों ने पसंद किया, नाम किया, काम पसंद किया, तो बस तो ये आपका नाम जो है वो और ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। बिल्कुल जी। जी डोनी जी, अगर हम आपकी गायकी के सफ़र के बारे में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तो कितने गीत हैं अब तक जो आप गा चुके हैं, और इसमें आपका पसंदीदा गीत कौन सा है और क्यों है, वो ज़रूर जानना चाहेंगे। अभी तक मैं 50 से 55 गाने गा चुका हूँ जी, जो अपने मतलब हिमाचली संस्कृति को दे चुका हूँ। तो इसमें मेरा सबसे पसंदीदा गीत एक हाल ही में रिलीज हुआ है, गाजी मामा जी। वो काफ़ी ज़रूर सुनना चाहेंगे। काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है आजकल भी जी। तो ज़रूर सुनाऊंगा मैं उसकी 2 पंक्तियाँ जी। ओ गाजी मामे आनी ने गणा दुई दुई ने गानी हो सुंदरा गाजिया दुई दुई ने गानी बोलो बे नाटी लगी यारा मोजेरी गुड़कू लगो पानी हो सुंदरा गाजिया गुड़कू लगो पानी हो। जी, बहुत खूब, बहुत ही अच्छा गीत है और जैसा कि आपने कहा काफ़ी ट्रेंडिंग में है और काफ़ी ये सुना जा रहा है, युवाओं द्वारा बहुत पसंद किया जा रहा है। आखिर इस गीत के पीछे कोई ऐसी बात है, आपको ये ज़्यादा क्यों पसंद है? ज़्यादा ये एक पारंपरिक गीत है। मैं पारंपरिक गीत बहुत पसंद करता हूँ। तो इसमें बहुत अच्छी स्टोरी बनाई। हमारे जो वीडियो डायरेक्टर थे उन्होंने बहुत इतना मतलब इंटरेस्टेड बना दिया गाने को, हमने सोचा नहीं था। तो ये मतलब ये इसका हर एक लाइन जब हमने गाया, जब इसका म्यूज़िक तैयार हुआ तो हर एक लाइन जहन में बस गई जी। तो ये पसंदीदा हो गया बस। इस गीत के बारे में आप कुछ बताना चाहें कि आखिर किस तरह का गीत है और किस तरह की कहानी इसमें बताई गई है? इसमें बताया गया है कि गाजी मामा नामक एक व्यक्ति था जिसने किन्नौर से 2 शादियां की थी।
उसकी पूरा इसमें जो है हाँ जी, स्टोरी। उसकी स्टोरी बताई गई है। जी, तो इस तरह से उसको गाकर जो है वो बताया गया जी, है। जी, जी। बहुत खूब। आपने अपने पसंदीदा गीतों के बारे में बताया कि मुझे इस तरह के गीत बहुत पसंद है, और कौन-कौन से ऐसे गीत हैं जिन्हें आप ज़्यादा पसंद करते हैं और आप फ्यूचर में भी ऐसा सोचते हैं कि आप ऐसे ही गीत जो है वो गाना चाहेंगे? बिल्कुल मैम, मैं पारंपरिक गीतों की ओर ही जाऊंगा। मेरा ज़्यादा सुनने का देखा जाए, गाने का देखा जाए तो मैं पारंपरिक गीत ही गाना ज़्यादा पसंद करता हूँ, सुनना पसंद करता हूँ। उसके अलावा हिंदी में सूफ़ी सॉन्ग सुनना पसंद करता हूँ। जी। गाना उतना ज़्यादा नहीं रहता है, इवन स्टेज शोज़ में होते आती है डिमांड, वो हम कोई 2-4 गाने गुनगुना लेते हैं, पर ऐसा ज़्यादा कोई रुचि नहीं है। जी, बिल्कुल। ज़्यादातर जो है आप पहाड़ी गाना जी, ही जी, पसंद बिल्कुल, करते बिल्कुल। हैं। स्टेज शो के बारे में आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह से आपने कहा बहुत अच्छा अनुभव रहता है, तो एक जो रिकॉर्डिंग होती है और एक स्टेज शो जो होता है उसमें कितना डिफरेंस रहता है, और आप किसको ज़्यादा एंजॉय करते हैं? ज़्यादा इंजॉय तो मैम हम स्टेज शोज़ को करते हैं, क्योंकि सामने पब्लिक होती है, उनका रिस्पांस जी। मिलता है, उनका प्यार जो होता है मतलब वो देखने योग्य होता है वहाँ पे। जी। क्योंकि अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि भाई लोग हमें देख रहे हैं, हमें सुनने आए हैं, इतने लोग मतलब इकट्ठे हुए हैं और हमें अप्रिशिएट करते जी। हैं। बाकी रिकॉर्डिंग और लाइव शो बहुत ज़्यादा इसमें है, क्योंकि रिकॉर्डिंग में तो आप रीटेक करते जी। रहो, आपका जब तक अच्छा नहीं आएगा तो आप उसको अलग से गुनगुना सकते हैं, दोबारा गा सकते हैं। लेकिन शो में तो आपका एक बार जो गा लिया वो जी। लोगों को उसी में वही जी। पसंद करते हैं। जी, और जो वो प्रोत्साहन मिलता है, जैसे आपने कहा कि सामने जब दर्शक बैठे होते बिल्कुल। हैं तो वो आप में एक ज़्यादा वही हमें ऊर्जा। आगे बढ़ने के लिए और प्रेरित करता है कि नहीं, हमें लोग पसंद करते हैं, आप और कीजिए, आप और कीजिए। जी, बिल्कुल। ऐसा कोई गीत जब आप स्टेज शो में गए हों, और कोई ऐसा गीत जिसकी बार बार डिमांड वंस मोर का जो है आपको सुनने को मिला हो, तो वो गीत हम ज़रूर सुनना चाहेंगे, कुछ पंक्तियाँ उसकी। वो गीत मैम वही था जी। जो मैं पहले भी आपको जी। सुना चुका हूँ, एक बार फिर से आपके लिए जी, उसकी ज़रूर। दूसरी लाइन जो है, ओ फूलो जवानीरा थोड़े दिनों ही खिलो, किंदा पाणा रूप शोभला, ओ एकी देशो छ जुदाये माटिए मिलो, सच्ची बोलू छ जुदाये माटिए मिलो, एकी देशो छ जुदाये माटिए मिलो, सच्ची बोलू छ जुदाये माटिए मिलो। जी, बहुत खूब डोनी जी, बहुत ही अच्छा गीत था, और ये भी मुझे लगता है जो हमारी यहाँ की हिमाचल की जो संस्कृति है उसी को एक तरह से आगे बिल्कुल, बढ़ा रहा है, बिल्कुल। हमारी प्रकृति ये के भी बारे में। मैं कहूँ तो पारंपरिक गीत था। जी। इसे फिर से लिखा गया, रिक्रिएट किया गया इसे। जी। हरिकिशन वर्मा जी हमारे लिरिसिस्ट हैं, बहुत अच्छा गाने लिखते हैं वो, उन्होंने इसे रिक्रिएट किया और हमने इसे बनाया। जब तो हमें नहीं उम्मीद थी कि भाई पता नहीं कैसा होगा, तो लेकिन जब राजीव नेगी जी ने इसका संगीत किया तो इसमें 4 चांद लगे और ये गाना बहुत पॉपुलर हुआ। जी, जिस तरह से आपने अपने सॉन्ग्स लिखने की बात भी की थी कि आपने जो है स्टार्टिंग में सॉन्ग्स भी लिखे डोनी जी, तो क्या अभी भी वो सिलसिला जारी है? लिखने का आपको अभी भी शौक है, या फिर अब केवल आप गायकी पे अपना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं? ज़्यादा ध्यान अब गायकी पे ही रहता है। जी। क्योंकि लिखना उतने निपुणता नहीं है लिखने में। जी। और हमारे मित्र, काफ़ी सारे मित्र हैं जो लिखते हैं। मैंने कहा अभी हरिकिशन वर्मा जी है, पंकज ठाकुर जी है, जी। और भी बबलू जी है, वो सब लोग हमारे गीतों को लिखते हैं और हमें देते हैं और हम इसे गाते हैं। जी, तो अपने लिखने से जो है, जो अपने शुरुआती आपके गीत थे वो आपने स्वयं लिखे हाँ थे, जी। वो किस पर ज़्यादा आधारित थे? क्या प्रकृति पर आधारित थे, या फिर हम कहें कि जो यहाँ के कल्चर को लेकर था, यहाँ की संस्कृति को कुछ लेकर मैम था? प्रकृति पे थे, कुछ सौंदर्य अलग अलग तरह से विवरण जी। किया था। जी, जी, तो अलग अलग तरह के गीत थे जो आपने शुरुआत की थी, बिल्कुल, बिल्कुल। और उसका रिस्पांस उस समय में कैसा रहा था? कि आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिला था तभी आप आगे बढ़ते गए? बिल्कुल, उसका काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस रहा था, तो जिसने प्रेरित किया कि भाई आप और करिए और करिए। पहला ही एल्बम लोगों को काफ़ी पसंद आया, जी। तो उसके बाद से शुरू हुआ कि नहीं यार मुझे कर लेना चाहिए, क्योंकि बागवानी के साथ साथ मेरे पास समय रहता है बीच में कि भाई मैं कुछ कर पाऊँ। तो मैंने संगीत को शुरू किया और चल जी। रहा है सफ़र आगे। तो आपने बागवानी की बात की, तो क्या जो आपको समय मिलता है गायकी के साथ साथ आपके स्टेज शोज़ के समय जो बचता है, तो ऐसे समय में आपको क्या बागवानी पसंद है या अन्य कोई और कार्य भी पसंद है? कार्य में कहूँ तो बागवानी ही करते हैं हम। बाकी घर में
पेरेंट्स के हेल्प कर लेते हैं जो भी रहता है घर के कामों में। जी। मैं कुकिंग बड़ी अच्छी कर लेता हूँ। जी, वो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, तो मम्मी को काफ़ी हेल्प हो जाती बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो डोनी जी, रियाज की अगर हम बात करें, गायक के जीवन में रियाज का बहुत ज़्यादा महत्व बिल्कुल, होता बिल्कुल। है। तो रियाज के लिए आप कितना समय देते हैं और कितना ज़रूरी है किसी गायक के लिए रियाज करना? रियाज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अपनी बात करूँ तो मैं ज़्यादा समय नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी उलझने हैं ज़िंदगी में, आपको पता है। जी। बागवानी में भी हमें लगे रहना पड़ता है, काम करते रहना पड़ता है, उससे 2-3 घंटे मैं निकाल देता हूँ अपने, जो मतलब रियाज़ करता हूँ। इसमें आज रियाज़ नहीं दिखेगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। आज मैंने जो भी गाया है इसमें त्रुटियाँ जितनी भी हुई उसके लिए क्षमा चाहूँगा मैं आप सभी से, दर्शकों से भी। जी। डोनी जी, यहाँ पर हम आपसे एक गीत तो ज़रूर और सुनना चाहेंगे। हम जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, परंतु हमारे दर्शक जो हैं वो भी ज़रूर आपसे कोई गीत ऐसा सुनना चाहेंगे जो आपको हर पल, जब भी आप खेतों में हो या कोई अन्य कार्य कर रहे हो और ऐसे समय में आपको गुनगुनाने को मन करे। जी ज़रूर। मैं अपने ही एक एल्बम आया था काफ़ी पहले, जी। तो उसका एक गीत हमेशा गुनगुनाता रहता हूँ। वो गाना इतना नहीं उतना प्रसिद्ध हुआ, जी। लेकिन वो गाना मुझे अपने मतलब जी, कई हाँ, गाने बहुत दिल के बिल्कुल करीब होते हैं। मुझे वो गाना बहुत पसंद है। मैं उसकी कुछ वो पंक्तियाँ हम सुना ज़रूर सुनना जी। चाहेंगे। जी। ओ साथों दे चाले ले तू बलिए, घूम लोना कुफरी राजू बलिए। साथों दे चाले ले तू बलिए, घूम लोना कुफरी राजू बलिए। यारो दोस्तों तेरे बतेरे, कोई अणने नी साथों दी मेरे। केले ही आंदे जे तू बलिए, घूम लोना कुफरी राजू बलिए। बहुत थैंक यू खूब। सो मच। बहुत ही खूबसूरत गीत है और बहुत ही अच्छे बोल हैं इसके। जी, डोनी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो युवा जो है इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, गायकी में जो है अपना भविष्य देखते हैं, ऐसे युवाओं को आप क्या ऐसी टिप्स देना चाहेंगे जो उनके काम आ सकती हैं, जो अगर समय रहते आपको मिली होती तो आपको भी जो है उससे बहुत फ़ायदा हुआ होता, लाभ मिला होता? देखिए, मैं तो कहूँगा कि सबसे पहले शुरुआती में जब आपको अगर संगीत के प्रति रुचि है तो आप सीखिए, जी। गुरु से सीखिए आप, क्योंकि बिना गुरु ज्ञान नहीं है। तो जी। संगीत में अगर आपकी रुचि है तो आप सीखिए, तो जिससे आप आगे आने वाले समय में बहुत अच्छे काम कर सकते हैं, गीत गा सकते हैं। हम जो नहीं कर पाए, हम चाहेंगे कि बाकी लोग वो चीज़ें जी, करें। वो ज़रूर करें। जी। एजुकेशन जो है, शिक्षा है, चाहे वो गायकी की शिक्षा हो या फिर हमारी जो है दूसरी शिक्षा हो, उसे आप कितना ज़रूरी मानते हैं? क्योंकि हमने देखा है कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जो है अपनी गायकी का सफ़र आगे बढ़ाया। तो मुझे लगता है आपके लिए एजुकेशन उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, दोनों चीज़ों को आपने बैलेंस किया। तो वो आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर आप कितना इम्पॉर्टेंट मानते हैं एजुकेशन सबसे को? ज़रूरी एजुकेशन ही है, क्योंकि एजुकेशन से अगर हम एजुकेटेड नहीं होंगे तभी जाके हम कोई भी निर्णय लेंगे, कोई भी किसी भी फील्ड में जाएंगे, कोई भी काम करेंगे तभी कर पाएंगे। संगीत की शिक्षा भी ज़रूरी है और बाकी शिक्षा भी ज़रूरी है। सबसे पहले तो पढ़ाई है। अगर आप संगीत भी सीख रहे हैं, संगीत भी बचपन से होना चाहिए, स्कूल में सब्जेक्ट होना चाहिए जो मतलब बच्चे सीखते आए, और साथ साथ में पढ़ाई तो ज़रूरी है ही। जी। बिल्कुल। तभी जो है आपका करियर जो है आप उस पे फोकस बिल्कुल, करें, बिल्कुल, पहले जो है आप बिल्कुल। अपनी एजुकेशन कंप्लीट सबसे करें, पहले। तभी आप आगे बढ़ें। बिल्कुल। किस तरह क्या जो है आपकी योजनाएं हैं भविष्य के लिए? भविष्य के लिए अगर योजनाओं की बात की जाए तो मेरा ज़्यादा फोकस बागवानी पे रहता है। जी। तो हम बागवान लोग हैं, किसान लोग हैं, हम जी। अपना हाँ जी उस पर ज़्यादा फोकस रखते हैं। तो साथ साथ में मेरा अपना जो अपनी योजनाओं बताऊं या अपना मैं अपना टारगेट बताऊं, तो मेरा अपना एक मतलब संगीत के क्षेत्र में मैं चाहूँगा कि भाई मैं भी अव्वल हूँ, मेरा भी स्थान हो, मुझे भी लोग पहचाने। तो मैं बस उस पर भी प्रथम स्थान लेना चाहूँगा ज़रूर। जी, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए कि Thank आप जो you, चाहते thank हैं you. वो आप ज़रूर प्राप्त करें। आप कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी हमसे बातचीत की, इतने सारे हमें गीत सुनाए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आज कार्यक्रम में हमारे साथ थे लोक गायक टोनी चौहान जी। आज कार्यक्रम में बस इतना ही। एक नए मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।